इकरारुल हसन साहब ने दावा किया है कि हक खतीब जो है और शुफ अली सरकार वो एक झूठा इंसान है। पहली तो बात यह है कि इकरार साहब ने लाइव उसको जो है वो चैलेंज दिया कि आप कुरान मजीद की कोई एक आयत सुनाएं। यहाँ तक कि उसे बिस्मिल्लाह का मुतालबा किया गया तो वो भी नहीं सुना सका। वो बातिल शख्स है, उसके तमाम जो करतब हैं वो पूरी कौम के सामने ये एक ड्रामा है, ये एक झूठ और फ्रॉड है। जब नेशनल मीडिया पर इकरारुल हसन ने ये मुहिम उठाई तो हमने इकरारुल हसन को हक पर पाया और वो शुभ सरकार जो है उसको सरासर धोखेबाज करतब और नौसरबाजी करने वाला जो है हमने पाया है। उसका कतन जो है वो हक के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो लोगों को सिर्फ गुमराह करता है और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे बांटता है। जिस स्पीड के साथ वो तस्बीह घुमा रहा होता है और शुभ की जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसमें बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जा सकती। 11 से 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त वो बना चुका है, जिसको इकरार साहब जो है वो वाजे ला चुके हैं। जो वो कह रहा है कि मैं पता नहीं कितने कुछ साल से मैं सोया भी नहीं हूँ, तो वो शैतान हो सकता है ना। आपने अपने बाल तो बड़े बड़े रखे हुए हैं और दाढ़ी जो है वो आपके चेहरे पर है ही नहीं है, तो आपको कैसे हम कहेंगे कि आप अल्लाह के वली हैं। मैं इकरारुल हसन को कहता हूं कि आप 9 तारीख को अकेले गए थे। अगर आप हमें कहते तो हम भी आपके साथ चलते। इकरारुल हसन, वेल डन, एक्सीलेंट, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मदद करे। आपने पीछे नहीं हटना, इन बहरूपियों का ताक़ुब करते रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इकरारुल हसन साहब ने दावा किया है कि हक खतीब जो है वो एक झूठा इंसान है। हक खतीब उर्फ शुफ अली सरकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम ज़हीर जो कि फतवे भी देते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया पे अक्सर नज़र आते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि सच्चा इंसान कौन है, इकरार सच्चा है या हक खतीब सच्चा है। 23 तारीख को इकरार भाई ने फिर कहा है कि मैं वहाँ पर फिर जाऊँगा, तो क्या झूठा कौन है और सच्चा कौन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इकरारुल हसन साहब ने दावा किया है कि हक खतीब जो है और शुफ अली सरकार वो एक झूठा इंसान है, क्या कहते हैं आप? कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आ जाए तो फिर बातिल जो है वो भाग जाता है और बातिल भागने वाला ही है। तो इकरारुल हसन और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी बहरूपिये हैं, जिन्होंने पीरों का रंग धारा हुआ है, रूप धारा हुआ है, और वो लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए करोड़ों अरबों रुपया जो है वो लूट रहे हैं। उन्हीं में से एक जो है वो शुफ है, जो अपने आप को उसने बड़ा मशहूर किया है, फेमस किया है, और वो जो है अपने आप को हक कहता है, जबकि हक सिर्फ उसने नाम के साथ लगाया हुआ है, जबकि हकीकत में उसका असल नाम भी ये नहीं है। जिसने अपना असल नाम भी छुपाया हुआ है वो हक नहीं है, वो बातिल शख्स है। उसके तमाम जो करतब हैं वो पूरी कौम के सामने पहले भी थे और इकरारुल हसन ने उसको जो है वो बड़े तरीके से वाज़े कर दिया। कौम के आंखों के ऊपर जो पट्टी पड़ी हुई थी उसकी अंधी अकीदत की वो उतार दी है। हम तो पहले भी समझते थे कि ये गोरख धंधा है, ये एक ड्रामा है, ये एक झूठ और फ्रॉड है। लेकिन जब नेशनल मीडिया पर इकरारुल हसन ने ये मुहिम उठाई तो हमने इकरारुल हसन को हक पर पाया और वो शुभ सरकार जो है उसको सरासर धोखेबाज, करतब और नौसरबाजी करने वाला जो है हमने पाया है। उसका कतन जो है वो हक के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो लोगों को सिर्फ गुमराह करता है और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे बांटता है। और इसमें भी जो उसका बड़ा जुर्म है वो ये मैं समझता हूँ, ये बड़े लोग कर रहे हैं, लाखों लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन जो हम समझते हैं कि उसने जिस भेष को अपनाया हुआ है वो ख़त्म नबूवत का एक मुक़द्दस फरीज़ा है, उसको शेल्टर देकर, उसका शेल्टर लेकर वो जो है अपनी इस बातिल कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ा रहा है और लोगों को समझता है कि मैं ख़त्म नबूवत का कोई झंडा उठाया हुआ है। हकीकत ये है कि वो ख़त्म नबूवत का उसके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं है। हक खतीब साहब का इकरार भाई को उन्होंने कहा था कि मैं जो दम करता हूँ ये कुरान से करता हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो कुरान से देख के ये दम करता है? पहली तो बात यह है कि इकरार साहब ने लाइव उसको जो है वो चैलेंज दिया कि आप कुरान मजीद की कोई एक आयत सुनाएं। यहाँ तक कि उसे बिस्मिल्लाह का मुतालबा किया गया तो वो भी नहीं सुना सका। और अगली बात यह है कि जिस स्पीड के साथ वो तस्बीह घुमा रहा होता है और शुफ की जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसमें बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जा सकती इतने टाइम में। चाहे जाए कि वो बंदा कहे कि मैं कुरान से दम करता हूँ, उसे कुरान मजीद देख कर भी पढ़ना नहीं आता। वो जाहिल मुतलक है, उसने प्रैक्टिस करके लोगों को जो है वो अपने हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों की मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और वो उसने जो है वो कभी कील निकालता है, कभी जो है वो जंजीरें निकालता है, कभी कुछ शीशे निकालता है और फिर लोगों से जो उसके पैसे निकालने का करतब है
वो भी इकरार भाई जो है वो मंजर आम पर ला चुके हैं कि वो किस तरह बहावलपुर के एक शख्स जो है वो आरिफ, उनसे किस तरह उन्होंने 20 देगों के नाम पर, लंगर के नाम पर जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। 11 से 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त वो बना चुका है, जिसको इकरार साहब जो है वो वाजे ला चुके हैं। तो ये भयानक चेहरा है, ये हक खतीब नहीं है, ये यक खतीब है। इसका इस्लाम के साथ उतना सही ताल्लुक़ है जितना जो है वो एक आम मुसलमान का ताल्लुक़ होता है। बुनियादी तौर पर वो मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है, लेकिन कितनी सच्चाई है जो वो कह रहा है कि मैं पता नहीं कितने कुछ साल से मैं सोया भी नहीं हूँ। तो वो शैतान हो सकता है ना। सोते कौन नहीं है, मतलब वो उसका दावा क्या कहती है, इसमें कोई हकीकत है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो शैतान हो सकता है जो सो नहीं रहा। जो इंसान होता है, रब रहमान का बंदा होता है, वो सोता है। या वो कोई साधु हो सकता है जो इंडिया का हो और उसने प्रैक्टिस की हुई हो और उसने जो है वो सोने से इनकार किया हो कि मैं नहीं सोऊंगा, करतब है। लेकिन मौजूदा दौर साइंस का दौर है, इसमें साबित नहीं किया जा सकता कि मैं 18 साल से सो नहीं रहा। इंसान की जिस्म की ज़रूरत है और इंसान की जिस्म की उस ज़रूरत को अगर पूरा ना किया जाए तो इंसान का दिमाग जो है वो माऊफ हो जाता है, इंसान के मर जाने के जो है वो चांसेस होते हैं। उसकी आंखें जो हैं वो कैसे सलामत हैं, मूवमेंट कर रही हैं, उसका दिमाग कैसे जो है वो चल रहा है, वो करतब कैसे कर रहा है। तो ये बात है कि वो सोता है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए, अपनी झूठी करामात मशहूर करने के लिए लोगों को बता रहा है कि जी मैं सोता नहीं हूँ। ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में नींद का जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का तरीका बताया है। और जब आप इस्लाम का नाम ले के मैं ख़त्म नबूवत की बात कर रहा हूँ तो आप ख़त्म नबूवत, साहिब ख़त्म नबूवत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो ना करें। आपने अपने बाल तो बड़े बड़े रखे हुए हैं और दाढ़ी जो है वो आपके चेहरे पर है ही नहीं है, तो आपको कैसे हम कहेंगे कि आप अल्लाह के वली हैं? अल्लाह का वली वो होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो होते हैं जो ईमान लाते हैं और तकवे वाले होते हैं। जो दीन इस्लाम पर मुकम्मल चलेगा वो अल्लाह का वली होगा। उसके लिए कोई रंग, कोई लिबास, कोई ढंग, कोई हुलिया वो इस तरह का ख़ास नहीं है। दीन इस्लाम पर जो है इस वक्त शुफ जो है उसका ताल्लुक़ उस तरह का नहीं नज़र आता। क्या कहते हैं आप, जो अवाम उसके पास जाती है, देखा जाता है वीडियोस में जो वो आता है, देखा जाता है लाखों के हिसाब से उसके पास अवाम इकट्ठी होती है। क्या कहते हैं अवाम क्यों उसके पास फिर जाती है? अगर वो एक झूठा इंसान है, आपकी बात कोई कर लेते हैं, अगर एक झूठा इंसान है तो लाखों अवाम क्यों उसके पास फिर जाते हैं? अच्छा, ये कोई जो है वो कानून नहीं है। अक्सर हुमुल जाहिलून अक्सर हम ला याकिलून। कुरान कहता है अक्सर लोग जाहिल होते हैं, अक्सरों को इल्म नहीं होता, अक्सर जो है वो बेईमान होते हैं। कुरान मजीद में सूरत यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला व बिल्लाहि हुम मुशरिकून, कि अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह के साथ शिरक करने वाले होते हैं। लेकिन अक्सरियत दलील नहीं है। अगर आप वाघा बॉर्डर पार चले जाएँ तो वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, उसके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं। तो क्या वो करोड़ों लोग हक पर हो जाएंगे? एक बंदा भी दीन इस्लाम पर, किताब सुन्नत पर होगा तो वही हक है। ज़्यादा लोगों की तादाद होना हक नहीं है। वहाँ पर उसने लोगों को गुमराह किया हुआ है और लोग उसके पास आ रहे हैं, वो करतबबाज है, लोग उसके पास आ रहे हैं, मजबूर है ना, मजबूर महज हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है और वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी 9-9 साल कैंसर के मरीज़, जो उसकी ख़ास मरीज़ा जिसकी आंखों से चैन निकाली है, वो इकरार भाई के प्रोग्राम में आई हुई थी कि मैं तो ठीक भी नहीं हुई हूँ, कैंसर मेरा स्टेज 4 पे चला गया हुआ है और कितने सालों से क्या क्या करतब हो रहे हैं इन अल अमान वल हफीज़। तो मैं कहूँगा कि हमारे जो उलमा हैं उनको ऐसे बहरूपियों को, उनको जो है वो आवाम को बताना चाहिए और लोगों को उनसे बाइकाट पर लाना चाहिए और खालिस किताब व सुन्नत की तरफ अवाम उन्नास को दावत देनी चाहिए। आप इकरार भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, फिर उनके लिए कोई मैसेज देने का? मैं इकरारुल हसन को कहता हूं कि आप 9 तारीख को अकेले गए थे। अगर आप हमें कहते तो हम भी आपके साथ चलते। अब 23 मार्च को आपने कौम को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी की है। अल्लाह ने चाहा तो हम भी आपके साथ होंगे। आप इस वक्त इस मामले में हक पर खड़े हैं और इससे पहले भी आपने बहुत सारे बहरूपियों को, उनका बहरूप जो है वो उतार के फेंका है। कसूर में एक बंदा था जो अपने आप को पीर बनाया हुआ बाबा था, उसे कलिमा तक पढ़ना नहीं आया, ऑन दी रैकेट है, और इकरार भाई नहीं उसको जो है उसका पर्दा चाक किया। और बहुत सारे लोग हैं, आप जिस जगह पर चले जाएं वहाँ पर यही कुछ है, क्योंकि इल्म नहीं है, जहालत मौजूद है, किताब व सुन्नत से दूरी है, दीन इस्लाम की जो है वो हमारे साथ वाक़फियत नहीं होती, तो लोग फिर जो है वो गुमराही और तवहम की तरफ जाते हैं। इकरारुल हसन, वेल डन, एक्सीलेंट, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद करे। आपने पीछे नहीं हटना, इन बहरूपियों का ताक़ुब करते रहना है, अल्लाह आपकी मदद करेगा, हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह।
شکریہ مفتی صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. دیکھا آپ نے ناظرین، مفتی صاحب نے اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں آگاہ کیا اور بتایا شف شف علی سرکار ہے، یہ ایک جھوٹا انسان ہے، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ جاہل ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک جھوٹا انسان ہے. اور اقرار بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد خان کو دے اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی دھرتی. اللہ نگہبان.